बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यूजीसी नेट 2020 का आंसर कीज आ चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 में पूछे गए योगा के क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर जो यूजीसी की आंसर की के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एन आउटग्रोथ ऑफ। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किस पार्ट के, इंटेस्टाइन के किस पार्ट की आउटग्रोथ है? इलियम, असेंडिंग कोलॉन, जेजिनम और सीकम। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीकम। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो लिस्ट 1 में है ये पतंजलि योग सूत्र के कुछ सूत्र हैं और उनको पूछा गया है ये कौन से पाद से, मतलब कौन से चैप्टर से ये श्लोक पूछे गए हैं। तो इसे हमें मैच करना था यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णयाम। मतलब इसका जो है ये श्लोक जो है हमारा समाधि पाद से आता है। फिर बी का 1, वितर्क बाधना प्रतिपक्ष भावनम, जो हमारे यम और नियम के बाद इसे बताया गया है, वितर्क बाधने के बाद। तो ये है हमारा साधन पाद से। सी प्रत्यास परिचित ज्ञानम, ये जो है हमारा विभूति पाद का श्लोक है। और जो लास्ट श्लोक है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विधम मित्रेशम, और ये जो है हमारा कैवल्य पाद का है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन था स्लोली प्रैक्टिसिंग आसना प्राणायामा एंड षटक्रिया कैन रिजुविनेट द मसल इफेक्टेड बाय ब्रोंकियल अस्थमा। और रीजन इसका दिया गया था, आसन प्राणायाम एंड षटक्रियास कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू मोबिलाइज एंड रिमूव द इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द बॉडी। तो ये दोनों ही जो है असर्शन का ये करेक्ट रीजन है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। तो भगवद गीता के अनुसार इसे हमें जो चैप्टर्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज जमाना था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था पुरुषोत्तम योग, देवसूर संपद विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर 4, दैट इज सी। सबसे पहले आएगा गुण त्रय विभाग योग, फिर ए पुरुषोत्तम योग, फिर देवसूर संपद विभाग योग, देन श्रद्धा त्रय विभाग योग और जो लास्ट है वो है मोक्ष संन्यास योग, जो कि 18 चैप्टर है भगवद गीता का। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऋषि ऑफ प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में ऋषि कौन थे जिन्होंने जो है ज्ञान की निर्वाचना की थी? तो वो थे हमारे पिपलाद। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया गया था, गर्ग, वशिष्ठ, जैमिनी या पिपलाद। तो जो हमारे पिपलाद थे वो प्रश्नोपनिषद के ऋषि हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी इज। मेमोरी के 3 स्टेज होते हैं। तो आइए देखते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, एक्यूमुलेशन, कोडिंग, रिट्राइवल और सेंसिटिव। तो मेमोरी के 3 स्टेज क्या क्या होते हैं सीक्वेंस वाइज, कोडिंग, एक्यूमुलेशन एंड रिट्राइवल, ये उसके 3 स्टेज होते हैं सीक्वेंस वाइज। तो सेकेंड स्टेज जो है हमारा मेमोरी का वो होता है एक्यूमुलेशन या कलेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू चांदोग्य उपनिषद आधिदैविक उद्गीत उपासना इज इंडिकेटेड टू। मतलब जो चांदोग्य उपनिषद की आधिदैविक उद्गीत उपासना है वो किसको समर्पित है, किसके लिए है? वायुदेव, रुद्र, अग्निदेव या आदित्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर 4, दैट इज आदित्य। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता शंभवी विजयते ध्रुवम इज बेनिफिट ऑफ। मतलब ये श्लोक दिया गया है कि शंभवी की विजय किससे प्राप्त होती है, धौती से, त्राटक से, नेति से या कपालभाति से। तो करेक्ट आंसर इज 3, त्राटक से जो है शंभवी की सिद्धि होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यहाँ पे इसको सीक्वेंस में जमाने बोला गया है कि जो हमारा पॉली अनसैचुरेटेड पूफा जो है वो इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन में अरेंज है, जिसमें हायर परसेंटेज को पहले हमें अरेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4, दैट इज ए मस्टर्ड ऑयल,
B. Fish oil, and E. Sesame oil. Question number 10. According to Maharshi Patanjali, which form of knowledge is revealed at the end of Parinama? परिणाम के एंड में कौन सा नॉलेज जो है वो रिवील होता है, ये यहाँ पे पूछा गया था. तो मोमेंट या क्षण, सीक्वेंस या कर्म, क्यूमुलेशन या परिणति, क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम, क्षण और कर्म. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीक्वेंस या फिर कर्म, जिसे हम कहते हैं क्रम. Question number 11. According to Yoga Sutra, the element which enables one to reveal all the distinctive factors in the objects looking alike is. यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा एक कौन से ये चीज़ है जिसमें एलिमेंट जो है वो अलग होते हुए भी एक तरह लगता है. ज्ञान में, प्रतिप ज्ञान में, विवेक ज्ञान में या तारका में. तो करेक्ट आंसर इज विवेक ज्ञान, जो मतलब स्वरूप की जो ज्ञान है वो कराता है. स्वरूप का ज्ञान कौन कराता है? विवेक ज्ञान, क्योंकि वो निर्दोष, निश्चल और बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज जिसे हम कहते हैं वो इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12. अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता, द टर्म क्षण स्टैंड्स फॉर. भगवत गीता के अनुसार श्रम का अर्थ क्या है? कंट्रोल ओवर अंतःकरण, कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स, कंट्रोल ओवर डिजायर्स या कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्ट्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कंट्रोल ओवर अंतःकरण. नेक्स्ट इज असर्शन एंड रीजन. इन समाधि, vibhutis or siddhis have been called impediments or obstacle, where as in vitthyan avastha these have been called siddhis. यहाँ पे ये बताया गया है असर्शन में कि समाधि में विभूतियों को या सिद्धियों को ऑब्स्टेकल माना गया है, परंतु व्युत्थान की अवस्था में इन्हें सिद्धि माना गया है. तो इसका रीज़न दिया गया है कि ऑन बीइंग कॉल्ड अपॉन बाय लोकपाल देवतास one should neither harbor attachment nor a sense of pride, for in case of doing so there is likelihood of reoccurrence of some tragic episode. मतलब जो हमारे इसमें होता है कि सिद्धीज़ के आने के बाद लोकपाल के देवता जो हैं योगियों को बुलाते हैं, तो वहाँ पे जो योगी है उसको ना ही गर्व होना चाहिए, ना ही उसको आसक्ति होनी चाहिए, और ऐसा होने से जो है वो ट्रैजिक हो सकता है, मतलब ये जो साधना है वो भंग हो सकती है. तो इसका सही आंसर क्या है? तो जो असर्शन है वो भी सही है, रीज़न है वो भी सही है, परंतु जो असर्शन है वो करेक्ट रीज़न नहीं है. तो ऑप्शन इज आंसर इज 2, मतलब बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बस रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्वेश्चन नंबर 14. अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद, 12th मात्रा ऑफ ओमकार इज नोन एज धृति, ब्राह्मी, शंकरी या वैष्णवी. तो जो 12th मात्रा है नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की, उसे हम कहते हैं ब्राह्मी. तो आंसर इज 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइन ऑफ फिजिकली हेल्दी इंडिविजुअल. इनमें से कौन से जो साइन है वो हेल्दी इंडिविजुअल के नहीं हैं? गुड एपिटाइट, डिस्कॉर्डेंट बॉडीली मूवमेंट, रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बॉवेल्स या साउंड स्लीप. तो इसका आंसर होगा डिस्कॉर्डेंट बॉडीली मूवमेंट, दैट इज 3. क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता, खेचरी सिद्धि माँ पुण्यायत इज बेनिफिट ऑफ. खेचरी सिद्धि किसका बेनिफिट है? धौती का, त्राटक का, नेति का या कपाल भाती का. तो खेचरी जो है हमारा नेति से सिद्ध होता है, तो आंसर इज बी, नेति. Question number 17. According to teaching methods of yogic practices, how many factors are involved in teaching method? टीचिंग मेथड जो योगिक प्रैक्टिसेस में उनमें कितने मेथड इन्वॉल्व होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं. विच आसना टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ शक्ति चालन मुद्रा. कौन सा आसन शक्ति चालन मुद्रा के दौरान परफॉर्म करना चाहिए? पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन या सिद्धासन. तो आंसर इज सिद्धासन परफॉर्म करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू टीचिंग मेथड्स ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना रिजल्ट इन स्टैटिक पुल एंड मसल टोन.
तो कौन सा आसन जो है वो स्टैटिक पुल करता है और मसल की टोनिंग करता है? मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन, स्टिमुलेटिव आसन या रिलैक्सेटिव एंड मेडिटेटिव आसन? तो जो स्टिमुलेटिव आसन है या संवर्धन आसन है वो स्टैटिक पुल और मसल की टोनिंग करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Question number 20. According to psychologists, how many functions are particularly performed by consciousness? हमारी कॉन्शियसनेस के द्वारा कितने फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं? 2, 4, 6 या 8? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, दैट इज 2 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको योग दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप के, अष्टांग योग, षडांग योग, हठ योग और ध्यान योग, और इन्हें हमें उपनिषदों के अनुसार, योग उपनिषद के अनुसार मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज अष्टांग योग जो है हमारा वो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है। षडांग योग जो है हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद में बताया गया है, और हठ योग हमारा योगराज उपनिषद में बताया गया है, और ध्यान योग श्वेताश्वरा उपनिषद में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू मांडुक्य उपनिषद, प्रज्ञा इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस? जो प्रज्ञा है मांडुक्य उपनिषद के अनुसार वो कौन सी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को दर्शाती है? तुरिया, सुषुप्ति, स्वप्न या जागृत? तो आंसर है सुषुप्ति। तो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 23. एंजाइटी एंड डिप्रेशन फॉल विद इन द कैटेगरी ऑफ? एंजाइटी और डिप्रेशन किस टाइप के डिसऑर्डर्स में आते हैं? सोमैटिक, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या साइकोन्यूरोलॉजिकल? तो एंजाइटी और डिप्रेशन जो है हमारा वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू श्वेतेश्वर उपनिषद, व्हाट इज पॉसिबल बाय सम्यक उत्थान ऑफ पंच महाभूत? श्वेतेश्वर उपनिषद के अनुसार सम्यक उत्थान से क्या पॉसिबल है? हेल्दी स्टेट, यूथफुल स्टेट, नॉन अकरेंस ऑफ अनटाइमली डिमाइस, रिविलेशन ऑफ मून या अपीयरेंस ऑफ सन? तो इनमें से जो है इसके एक से ज़्यादा आंसर्स हमें निकालने हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, दैट इज ए हेल्दी स्टेट, बी यूथफुल स्टेट एंड सी नॉन अकरेंस ऑफ अनटाइमली डिमाइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन? जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स के न्यूरॉन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम या मिड ब्रेन? तो जो इसका आंसर है उसमें हमें 2 ऑप्शंस चूज करने हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, दैट इज पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स के न्यूरॉन पाए जाते हैं। Food predominant in which rasa is beneficial for persons of पित्तज प्रकृति एंड कफज प्रकृति? जो पित्त और कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको कौन सा रस जो है वो लाभदायक माना जाता है? ये यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था, और इसमें हमें 2 ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? कटु, कसाय, मधुर या तिक्त? तो जो पित्त और कफ प्रकृति वाले होते हैं उन्हें कषाय और तिक्त जो होता है वह लाभदायक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 3, बी कषाय एंड डी तिक्त। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पर्वाज आर देयर इन महाभारत? महाभारत में कितने पर्व हैं? 24, 12, 18 या 9? तो इसका जो आंसर है 18 पर्व महाभारत में माने गए हैं। तो आंसर इज 3, 18। क्वेश्चन नंबर 28. तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, मैच करना था। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं कि योगा इज अ सिस्टम ऑफ थेरेपी, कंट्रोल एक्सहेलेशन, कंट्रोल ओवर फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, नेचर ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। तो इसको हमें इन टर्म्स से रिलेट करना है। तो इसका आंसर है 4, दैट इज योगा इज अ सिस्टम ऑफ थेरेपी। तो ये मिसलीडिंग एटीट्यूड है, ये सिर्फ सिस्टम ऑफ थेरेपी नहीं है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है ह्यूमन लाइफ की। टू कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन, तो आप सब जानते हैं कंट्रोल्ड एक्सहेलेशन को हम कहते हैं रेचक। कंट्रोल ओवर फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड पे कंट्रोल किससे आता है? ध्यान से आता है। एंड नेचर ऑफ योगा प्रैक्टिसेस साइकोसोमैटिक माने जाते हैं। तो आंसर इज 4।
Question number 29. According to Patanjali Yoga Sutra, how many types of दृश्य have been mentioned? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कितने टाइप के दृश्य बताए गए हैं यहाँ पे? 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स या 7 टाइप्स? तो 4 टाइप के दृश्य बताए गए हैं: विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। किस व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिनसे 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है? कौन से निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है उसको करके जो योगी साधक जो है वो 1 साल में सिद्धि प्राप्त कर सकता है? ये यहाँ पे पूछा गया था। त्यागी, तपस्वी, मिताहारी, ब्रह्मचारी या योग परायण? तो इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो सॉरी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1, क्योंकि त्याग, मिताहार, ब्रह्मचर्य और योग परायण ये चारों ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है सिद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 31. Assertion. There is a special treatment to rheumatoid arthritis with purificatory methods, that is क्रिया। और रीज़न क्या दिया गया है? प्यूरिफिकेटरी मेथड्स रिमूव द रूट कॉज ऑफ डिसीजेस। तो ये जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, रीज़न है वो भी करेक्ट है, और जो असर्शन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसमें रीज़न में हमें दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1. बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 32. The क्लेशा which are produced by अविद्या according to योग सूत्र are? कौन सी क्लेश से अविद्या से होती है? अस्मिता, द्वेष, राग, अहंकार और क्रोध। तो जो इसका ऑप्शन है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उसका सही आंसर है अस्मिता, द्वेष और राग, क्योंकि अहंकार और क्रोध हमारे क्लेश नहीं है। तो ये 3 इसके करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अ फीचर ऑफ पुराण? पुराण के फीचर क्या हैं? सर्ग और प्रतिसर्ग, प्रश्न और अनुवाक, मंडल और अध्याय, कंड और अध्याय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सर्ग और प्रतिसर्ग के हिसाब से पुराण में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 34. अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता, स्थिरता कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम या आसन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुद्रा। मुद्रा से स्थिरता मिलती है, ऐसा घिरण संहिता में बताया गया है। Which is the unique mean to overcome 3 kinds of afflictions according to सांख्य? सांख्य के अनुसार 3 टाइप के जो अफ्लिक्शंस हैं उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? ज्ञान विज्ञान से, व्यक्त ज्ञान से, अनुयक्त ज्ञान से या विख्यात अव्यक्त ज्ञान विज्ञान? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञान से हम जो है वो एफ्लिक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हठ रत्नावली, कंट्रोल ऑफ चित्त वृत्ति इज कॉल्ड? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो कुछ अलग दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो आंसर होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि कंट्रोल ऑफ चित्तवृत्ति को महायोग बताया गया है। तो इस पे अभी कुछ श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि हठ रत्नावली में योग का जो डेफिनेशन है वो कंट्रोल ऑफ चित्त की वृत्तियाँ, मतलब जो पतंजलि योग सूत्र का डेफिनेशन है वह बताया गया है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37. Statement number 1. You can give good results in diabetes mellitus by control of irregular rajogun predominant food habits along with the avoidance of overeating and the introduction of proper physical work. Statement number 2. With the introduction of medicines and insulin, diabetes mellitus can be treated up to root cause. तो इसमें हमको देखना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्या इन ऑप्शंस में से करेक्ट हो रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 3, बिकॉज स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मेडिसिन या इंसुलिन से है वो कभी डायबिटीज़ को रूट कॉज से सही नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू तैत्रीय उपनिषद अन्न इज रिलेटेड टू विच व्रहति। अन्न जो है हमारा किस व्रहति से रिलेटेड है? भू, भुवः, स्वः या मह। तो अन्न जो है हमारा मह से रिलेटेड है, मतलब आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। डिसीज ऑकर ड्यू टू deficiency of riboflavin is megaloblastic anemia, pellagra, angular stomatitis या pernicious anemia। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो कि विटामिन B2 या फिर राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ फैट परसेंटेज इन द फॉलोइंग ड्राई फ्रूट अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फैट परसेंटेज के अकॉर्डिंग इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो ऑप्शंस है आलमंड, ग्राउंडनट, वॉलनट और कैश्यू नट। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा वॉलनट, कैश्यू नट, ग्राउंडनट और आलमंड। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, CDBA। क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ संहिता विच ग्रहास मूव विथ वायु तत्व एंड अग्नि तत्व। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा ग्रह जो है अग्नि और वायु तत्व के अनुसार चलता है? शुक्र और राहु, शुक्र और मंगल, बुध और रवि, चंद्र और शनि या शनि और बुध। तो इसमें हमें 2 ऑप्शंस चूज करने हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा गुरु और राहु और शुक्र और मंगल, ये जो है वायु और अग्नि तत्व के अनुसार चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। इन विच चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ हैज बीन डिस्क्राइब्ड। भगवद गीता के किस चैप्टर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को डिस्क्राइब किया गया है? 12th, 11th, 13 या 15th। तो हमारा जो 13th चैप्टर है उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग जिसका नाम है, उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू नाद बिंदु उपनिषद इन विच मात्रा ऑफ ओंकार प्राण त्याग रिजल्ट्स इन अटेनमेंट ऑफ ब्रह्मलोक। कौन सी मात्रा में जब जो साधक है वो प्राणों का त्याग करता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है? 5th, 9th, 10th या 12th। जैसा कि हमने कुछ क्वेश्चंस पहले देखा था कि कौन सी जो 12th मात्रा है वो कौन से लोक ले जाती है, तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था ब्रह्मी लोक या ब्राह्मी मात्रा। तो यहाँ पे 12th जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 12th मात्रा में ही हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अकॉर्डिंग टू घिरण संहिता विच मुद्रा शुड बी प्रैक्टिस बिफोर योनि मुद्रा। ताड़ागी, शक्ति चालिनी, शंभवी या खेचरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी मुद्रा को योनि मुद्रा से पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द लिस्ट 1 and 2 अकॉर्डिंग टू सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो 16 आधार पे ध्यान करने की बात बताई गई है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन किया गया था, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 4, दैट इज पाद अंगुष्ठानम का जो है वो फर्स्ट प्लेस है। नाभि जो है वो हमारी 6th प्लेस बताई गई है उसमें। तलवाधार जो है हमारा 10th प्लेस बताया गया है, और जो भ्रू मध्य आधार है वो 12th प्लेस बताया गया है, और ललाट आधार जो है हमारा 15th स्टेट बताया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इस क्वेश्चन को ड्रॉप्ड किया गया है बिकॉज इसमें थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो इसे हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अनइंटरप्टेड एंड इंटरप्टेड मेथड्स आर एसोसिएटेड विथ। अनइंटरप्टेड और इंटरप्टेड मेथड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं? परसेप्शन से, अटेंशन से, सेंसेशन से या लर्निंग से? तो जो इसका आंसर है वो है लर्निंग। लर्निंग में अनइंटरप्टेड और इंटरप्टेड मेथड्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48,
जो कि हमारा मैच द फॉलोइंग है फिर से। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट दिए गए हैं और उपनिषदों के नाम दिए गए, हमें बताना है कि कौन से कंसेप्ट जो हैं कौन से उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1, दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्राण और रई हमारा प्रश्न उपनिषद से लिया गया है। कंसेप्ट ऑफ ब्रह्मा जो है हमारा ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है। कंसेप्ट ऑफ पंचकोशा हमारा तैत्रीय उपनिषद से लिया गया है। और कंसेप्ट ऑफ कर्म निष्ठा हमारा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर 1। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन टंग, बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, फेरिंग्स या डर्मिस ऑफ स्किन। तो वॉलेंट्री मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे टंग में पाई जाती हैं, बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस में पाई जाती है और फेरिंग्स में पाई जाती है। तो ए, बी और डी जो ऑप्शन है वह सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इन स्टेज ऑफ मनोमनी द प्राण मूव्स थ्रू इडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी या इडा और पिंगला नाड़ी। तो इसका जो आंसर है, जब मनोमनी जो होती है अवस्था, उसमें सुषुम्ना जो है उसमें प्राण फ्लो करने लगता है, इसीलिए उसे मनोमनी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। गाइज अभी ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।